ओह, क्या स्टार्ट दिया इस आईपीएल को 2025 के 3 क्लासिक्स। शुरुआत कहाँ से करें? मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके आईपीएल का एल क्लासिको कहते हैं, लेकिन और इसने साबित भी किया आज। इन तीनों मैचेस में से सबसे ज्यादा एक्साइट मुंबई वर्सेस सीएसके ने किया, क्योंकि एज अ न्यूट्रल फैन आपको क्लोज मैचेस देखने का ही मन होगा और गुड क्रिकेट कंपटीशन हो तभी अच्छा लगता है। सो आई थिंक एमआई वर्सेस सीएसके वाज द बेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री मैचेस। शुरुआत होती है, एमआई को फ्लैशबैक्स आते हैं कि 2024 तो नहीं चल रहा, क्योंकि बुमराह भी नहीं है, कैप्टन चेंज हो रहे हैं, कैप्टन एक मैच नहीं आ रहे हैं, और बट फिर भी लाइक रोहित ने दोबारा शुरुआत की। एक महीने पहले अभी इंटरनेशनल में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके फिर उनका बल्ला चुप हो गया। एंड क्या ही कहूँ मैं धोनी और सीएसके का। पता नहीं है धोनी का कमाल है कि सीएसके का कमाल है। खलील अहमद जैसे बॉलर को प्राइम स्टार बना दिया, नूर अहमद को राशिद खान का प्राइम बना दिया। मतलब क्या ही कहने। और एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस पिच पे चेन्नई को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और अश्विन के ओवर्स निकालने तो मुश्किल है ही, और उनके फास्ट बॉलर्स भी को भी टच मिल रहा है। शुरुआत में रोहित की विकेट डक पे गए, वो 18th डक हो गई है अब उनकी। लगता है कंपटीशन चल रहा है, बस मैक्सवेल उस कंपटीशन का भाग ना ले अब। फिर रायन रिकेटल 2-3 चौके मारते हैं, थोड़ी सी होप जगाते हैं एमआई फैंस में, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। खलील अहमद की ही गेंद देता है। एंड विल जैक्स अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा एक दो स्ट्रोक लगाए उन्होंने भी, लेकिन फिर कम बैक होता है अश्विन अन्ना का। जर्सी में आके ही थोड़ी फीलिंग सी देने लग गए वो कि अब विकेट आने ही वाला है। और ये मैच ने जो नॉस्टैल्जिया दिया है और जो अनबिलीवेबल सीन्स दिए हैं, खास करके मैं बात करना चाहूंगा दीपक चहर और मिचेल सैंडनर की। सैंडनर का तो चलो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन दीपक चहर को ब्लू में देख के बहुत ही अजीब लगा। माइकल हसी से भी पूछा गया, उनका भी सेम रिस्पॉन्स ही था। एंड मोर ओवर फुटबॉल वाला कंसेप्ट कोई नहीं इस्तेमाल हुआ यहाँ पे कि पिछला क्लब है, थोड़ा कम सेलिब्रेशन करो। फुल जोरों शोरों से दीपक चहर ने सेलिब्रेशन की है। एंड इफ यू क्लियरली लुक एट हिज आईज, ही वाज लाइक अ मैन ऑन मिशन। बैटिंग में भी देख लो, उसी ने ही रन बनाए हैं, उसका नमनधीर का कंट्रीब्यूशन रहा। और बॉलिंग में भी जब विकेट चटकाया तो आई कैन सी ऑल ऑन हिज फेस। अगर आखिरी में ओवर उसको दे पाते कैप्टन, तो ही वुड हैव बोल्ड हिज हार्ट आउट, बट which was too slow to give him the over। तो हम एमआई की इनिंग्स की बात कर रहे थे। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ठीक खेल रहे थे, बिल्ड कर रहे थे पार्टनरशिप। लग रहा था 170 तक पहुंच सकते हैं अगर ये दोनों खड़े रहे, 170-80, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी नूर अहमद की, जिन्होंने इन दोनों को आउट किया। तिलक वर्मा को भी अच्छी गेंद पे आउट किया, और सूर्य कुमार यादव को तो बहुत ही अच्छी गेंद थी, और प्लस जंपिंग का जो साथ रहा ही, एंड जिसपे स्टार स्पोर्ट्स वालों ने बहुत ही ज्यादा चर्चा करी, करनी भी चाहिए, बट अच्छी थी जंपिंग, मैं भी यही कहूंगा। और एक बार स्टैट्स दोबारा से पढ़ दूं तो 4 ओवर 4 विकेटें 18 रन। इट कैन नॉट गेट एनी बेटर देन दिस। एंड चेन्नई के प्राइम स्टार की बात करें, खलील अहमद, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। चेन्नई तो दूसरी टीम को मुंह तोड़ जवाब दे रही है कि तुमने 15 करोड़ में स्टार्ट लिया, हम 4 करोड़ में स्टार्ट खड़ा करके दे रहे हैं। तुमने 18 करोड़ में राशिद खान लिया, हमने नूर अहमद लिया, बट 18 करोड़ राशिद खान का उस ऑलराउंड की वजह से जस्टिफाइड है, लेकिन 10 करोड़ नूर अहमद का अच्छा प्राइस दिया इन्होंने। इनको पता था इन्होंने अपनी कंडीशंस पे खेलते हैं। और दूसरी तरफ पंजाब को देखो, 4 मैच ही रखे हैं सिर्फ अपने स्टेडियम में, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं कर सकते। धर्मशाला में 3 मैच खेलोगे और 4 मैच उधर। सेम गोज फॉर राजस्थान। दे आर नॉट यूजिंग द एडवांटेज ऑफ होम। होम का कुछ मतलब ही नहीं रहा। और फैंस अब तुम्हारे धर्मशाला जाएं, फैंस तुम्हारे गुवाहाटी जाएं, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ से परे है कि ये टीम्स क्यों ऐसा कर रही है। अपने स्टेडियम को बनाओ, नाम हो एम ए चिदम्बरम, एम चिन्नास्वामी, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, ऐसे नाम सुनते हैं तो पता लगता है कि यार हाँ इनके होम टीम्स है। अपने होम ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगो, ना कि हम टूरिस्ट बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं। तो ये थोड़ी सीख है अपनी इनके लिए। और कल एलएसजी वर्सेस डीसी का मैच मैं सुन रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, उसका भी मेरे को भी सीन नहीं पता क्या है, लेकिन देखते हैं। तो वापिस आते हैं एमआई वर्सेस सीएसके की गेम पर। पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, सैडनर ने भी आके थोड़े बहुत रन करे, मतलब कुल मिला के ये पहुंच गए 155 पर, जो कि नहीं लग रहा था अबव पार स्कोर। बट अगर ये यही एमआई के पास बुमराह होते तो ये काफी अच्छा स्कोर भी कह सकते थे।
लेकिन फिर भी उनके लड़कों ने अच्छी कमबैक करी डिस्पाइट द फैक्ट दे डिड नॉट हैव बुमराह। एंड लेट्स टॉक अबाउट चेन्नईज बैटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या कर रहे हो भाई? ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन क्यों नहीं करवाया? मतलब समझ से परे है। क्वेश्चन भी पूछा था उनको। एंड राहुल त्रिपाठी तीन पे खेल लेता है, अच्छा खेलता है, खिलाओ उसको, तीन पे खिलाओ। और दीपक हुडा को भी खिलाया आपने। सबसे पहले आपका रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी आए थे। फिर चहर ने बहुत ही तगड़ी सेलिब्रेशन करके राहुल त्रिपाठी को आउट किया। फिर आए ऋतुराज गायकवाड़। एंड अब मेरे को थोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ की पीआर कह लो, फैन बेस कह लो, जस्टिफाइड लगता है। मतलब बंदा ना क्लास लेवल पे शुभमन गिल से एज पार खेलता है। आईपीएल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में पता नहीं क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन आईपीएल की बात करूँ, ही इज एट पार विद शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल का प्लेइंग स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन एज अ होल प्लेयर ही इज एट पार विद देम। तो उसको आप कम रेट नहीं कर सकते। 2020 से खेल रहा है और लड़का, जब उनका माड़ा सीजन भी था चेन्नई का, तब भी बढ़िया खेला लड़के ने। तो ऐसे उसको वो नहीं करना चाहिए कि डिफेम करो कि वो उस तो रेस में ही नहीं है। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़। आज की उसकी इनिंग्स देखो, पता चल जाएगा आपको। सचिन रविंद्र गुड प्लेस्ड। मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था, जब ये 30 बॉल में 35 था और 35 बॉल में 40 खेला था, मैंने कहा अगर ये नहीं जिताता तो इसकी इनिंग्स वेस्ट है। जस्ट टू टीच माय ब्रदर हाउ क्रिकेट वर्क्स एंड हाउ इम्पैक्ट वर्क्स। एंड बट सचिन रविंद्र ने अपना पूरा किया वादा, जिताया मैच को। लेकिन सचिन रविंद्र से पहले भी कुछ हुआ था, उससे पहले भी कुछ हुआ था। 4 नंबर पे शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे मारने की जाते हैं, एक आधा स्ट्रोक लगता भी है, एक स्ट्रोक लगा भी था उनसे। लेकिन फिर गेम में आता है मुंबई का खुद का नूर अहमद। ये मुंबई की बहुत ही अच्छी खासियत है, स्काउट करके लाते हैं प्लेयर्स को। स्काई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, लेकिन महसूस भी होता है कि कहाँ से प्लेयर आ रहे हैं। 10 महीने 2 महीने आगे चलते हैं, 10 महीने उनकी स्काउटिंग चल रही है। लड़के ने विघ्नेश पुथुर नाम था उसका, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। शिवम दुबे को विकेट ली। जब बॉल ऊपर जा रही थी लग रहा था सिक्स हो गया, लेकिन वो नहीं गया, बस हवा में ही रह गई थी बॉल। एंड देन फिर दीपक हुडा के पास गए कि, और वहां पे कमेंटेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब इस मौके पे नहीं मारना चाहिए छक्का। बट ऑलरेडी सचिन रविंद्रा एक हैंड खेल रहा था उसमें। देन ग्लैड ही डिड व्हाट ही डिड। बट दीपक हुडा का पर्सनल थोड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज पिछला सीजन नहीं अच्छा जा रहा, और इसमें भी होगा कि नहीं खेल पाया वो। एंड मे बी ही कुड हैव गॉन फॉर अ ग्राउंडेड शॉट फॉर अ बाउंड्री। बट चलो जैसा भी है, उनको मारना तो था ही, चाहे ग्राउंडेड मारते चाहे वैसे मारते, डिपेंड करता है आपका कनेक्शन कैसे बनता है। तो उसने मारा और उसको एक और विकेट मिल गई। एंड उससे पहले गायकवाड़ की भी सबसे पहले विकेट उसने ही ली थी। तो एक सीएसके की जो आसान रन चेज हो सकती थी, एक रोहित शर्मा की वजह से थोड़ी कम आसान होगी। मजाक कर रहा हूँ, वो इम्पैक्ट प्लेयर था ना, इसलिए उसकी वजह से ही तो ये आया अंदर। बट नॉनदलेस बहुत अच्छी बॉलिंग करी। फिर उसके बाद ग्रिप टाइट होने लग गई। एक तरफ से नमन धीर बॉलिंग डाल रहा है, विल जैक्स बॉलिंग डाल रहा है, पकड़ के रखा गेम को मुंबई ने काफी हद तक। एंड विघ्नेश का ओवर भी एक रोक के रखा। ट्रेंट बोल्ट का एक बीच में ओवर आया, अच्छी बॉलिंग करी उसने भी, लेकिन रन कम ही थे उनके बोर्ड पे, तो मुश्किल हो गया। और एंड में फिर एक रन आउट होता है, रविंद्र जडेजा आउट होते हैं, और फिर कान बंद करने का समय आता है। महेंद्र सिंह धोनी पिच पे पधारते हैं। My little brother is a big fan of him और he just got berserk। फिर माही बहुत ही बढ़िया 0 रन ऑफ 2 बॉल्स की इनिंग्स खेलते हैं। That definitely helped CSK to win the match। And I should not sarcasm beyond this point because I have a life and don't want to get bullied by CSK fans in the chat। सो देन जस्ट 4 ऑफ 6। एंड फिर मेरे को थोड़ा ट्रॉमा आता है वो पंजाब निकोलस पूरन और एडन मार्करम का। लेकिन ये वो नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, और सचिन रविंद्र ने पहली बॉल पे ही छक्का मार के मैच खत्म किया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एंड ही वाज जस्ट आफ्टर ही हिट द सिक्स, ही वाज टॉकिंग विद धोनी कि थोड़ा ऐसे मारता ना तो सिंगल जाता, आपकी स्ट्राइक आती वापस। लेकिन जस्ट ऑल जोक्स गाइस। एंड देन वी हैव covered this match fully now. It was a great match to watch, by the way. I really loved it, and my and thumbs up for CSK fans. I think Chennai is going to playoffs, and it's my bad that in the previous video I did not pick them as my top four. And for MI fans, first match तो हारना ही सीधा, कोई मसला नहीं।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच एसआरएच वर्सेस आरआर। मौत दा खेल खेड रही एसआरएच की कहिए पिच च नुकसान आ की हैगा वा इन्हां ने हटना ही नहीं ते इन्हां दी बैटिंग पिछले सीजन तो स्ट्रॉन्ग हो गई है बहुत ज्यादा। ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा तो स्ट्रॉन्ग सी गई तीसरे नंबर ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਬਟ ਆਫਟਰ ਦ ਮੈਲਬਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦ ਫੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਨਰੀ ਕਲਾਸਨ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਸਆਰਐਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਸ ਵਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10 ਓਵਰ ਦੇ ਮਾਰਕ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ 120 ਰਨ ਮਾਰੇ ਹੁਣ 10 ਓਵਰ 'ਚ ਜੇ 5 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 170 180 ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ 150 ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्रीडम हैगी है बट थोड़ा मेन होना चाहिए कि 5 विकेटें कैसे निकालें ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए अगर आपने एसआरएच को हराना है तो सिंपल एज डैट केकेआर ने फाइनल में किया था और उनको सफलता मिली थी। 286 रन मारे सिर्फ 14 रन से रह गए वही 2 बॉल एक अभिनव गुण और एक पैट कमिंस ने खेली थी एक एक बॉल 0-0 रन बनाए उस पे एक एक छक्का लगता 298 बन जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में अफसोस। तो फिर आती है आरआर की बैटिंग जो पार्क इन द स्ट्रोल कर रहे थे 10 ओवर में कुछ उनके बहुत ही कम रन थे आई थिंक उनको आखिरी 10 में 169 रन चाहिए थे और 7 विकेटें थी और good pari from Sanju Samson and Dhruv Jurel, but not enough on this pitch. And obviously they could not have chased it because ओपनर को अच्छी स्टार्ट मिली नहीं ओपनर 100 रन मारते फर्स्ट 6 ओवर में तो कुछ बनता लेकिन काफी पीछे रह गए थे वो एंड में आके तो फिर वही हो गया मिलर का 2025 वाला चैंपियंस ट्रॉफी की नॉक या धोनी की कुछ नॉक्स याद कर लें जिसमें ऐसा होता है कि रन रेट तो पार पहुंच गए लेकिन हम अपने छक्के मार के तो एंड में 44 रन का ही गैप बचता है बट काफी गैप है अगर आप सोचो कोई टीम 180 मारे और 140 पे रोक दे दूसरी टीम को तो हम कहेंगे बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि उनकी बॉलिंग बेकार थी 242 तुमने खा भी लिए बॉलिंग उनकी बढ़िया थी बस सिर्फ पैट कमिंस ने एक 40 रन खाए और एक और बात मैं भूल गया जोफ्रा आर्चर ने क्या किया भाई तूने 76 रन खा लिए 4 ओवर में तेरा करियर खत्म हो गया है लिटरली इट्स फिनिश्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू हिम 2019 का इतना अच्छा बॉलर था भाई तू जा अपना बाबर आजम की तरह मत कर किसी से सीख कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स कर 60 रन खाए हैं पैट कमिंस ने फर्क है 16 रन कम खाने चाहिए थे तुम्हें इतनी पिच नहीं थी 19 के हिसाब से 380 खा रहे तो 20 ओवर में थोड़ा देख के खेल भाई आरआर को हरवाना है कि नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं ना बताऊं मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी पहले बिकॉज आई थिंक आरआर का सबसे वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है इस आईपीएल का तो अगर 300 पढ़ने थे तो आज के मैच में ही पढ़ने थे और बाकी टीम्स के थोड़ा बढ़िया है बॉलिंग अटैक एलएसजी को भी पढ़ेंगे वो बाद में आएंगे उनके पे ये दोनों टू स्लोगर्स है ना उनकी दोनों की टीम बॉलिंग बकवास है बिल्कुल इन्होंने 300 खाना ही है किसी ना किसी स्टेज पे पंजाब से खाओ चाहे आरसीबी से खाओ चाहे एसआरएच से खाओ। फिर आते हैं एल प्रीमो पे जो था ओपनर ऑफ दिस आईपीएल आरसीबी वर्सेस केकेआर व्हाट अ नॉक बाय कोहली एंड एज सेड अर्लियर फिल सॉल्ट। अगर आपने मैच देखा हो तो स्पेंसर जॉनसन ने जब फिल सॉल्ट को 2 बॉल निकाली थी ना बाहर बेचारे की बेचारा बहुत डर गया था उसको था कि यार वही इंग्लैंड वाली फॉर्म तो नहीं आ रही बट फिर अजिंक्य राणे ने बड़ा अच्छा किया स्पेंसर जॉनसन को हटा दिया कि भाई तू फिल सॉल्ट अच्छे से खेल फिल सॉल्ट ने बहुत ही बढ़िया खेला फिर उसके बाद एंड थोड़ा सा उसको मन में धैर्य आ गया होगा कि शुक्र है कोई फॉर्म आ रही है नहीं तो इधर से भी डांट पड़नी उधर से भी डांट पड़ रही तो कोहली को भी साथ मिल गया कोहली की वैलिडेशन भी मिल जाएगी तो बढ़िया रहा उसके लिए। नेम लिविंगस्टन ने भी अपने हाथ खोल लिए और रजत पाटीदार इज very great player. So he's at par with a lot of Indian team players. And when we talk about the bowling, Krunal Pandya, Suresh Sharma, what a comeback they made. पहले पहले ओवर में 15-15 रन खाए लेकिन कमबैक बड़ा अच्छा करा जिससे
जिससे रो स्कोर कम हुआ और तभी जीते हो। अगर स्कोर कम नहीं होता तो भी जीत सकते थे, बहुत बहुत पहले चेज कर लिया था। लेकिन मतलब वही है कि अब 280 वाले स्कोर तो बन ही सकते हैं, लेकिन जो टीमें ऐसे करती हैं, तो अगर वो सीएसके एमआई वाला जैसे मैच हो गया 150 का, तो उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है। अगर तो चल गए तो चेज कर लेंगे 10 ओवर में, नहीं चले तो वही 150 भी नहीं चेज होने उनसे। तो पिच को थोड़ा देख लेना, मैं तो यही बोलूंगा यार। पिच का ना थोड़ा रहम कर लेना। पंजाब को भी सलाह दे रहा हूँ और एसआरएच को भी कि 280 वाली पिच नहीं हुई। हर जगह हैदराबाद वाले डेक तो नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर ये चेन्नई में मैच हुआ और आपने मारने चाहे 280, आपसे बनने हैं 100, तो उधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर पॉइंट्स नहीं गंवाना चाहते, अगर एक आधा पॉइंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ट्राई कर लेना चेन्नई में भी स्लॉगिंग। बट होगी नहीं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से बॉल टर्नर है और जिस हिसाब से उनके बॉलर है। तो इस वीडियो के टेक अवेज हमें मिलते हैं कि चेन्नई को हराना मुश्किल होने वाला है। एंड फिर से जो गलती मैंने करी, चेन्नई क्वालिफाई कर रही है इस आईपीएल में, या फिर से आरसीबी का कोई जैसे कोई टीम कमबैक ना कर ले और चेन्नई को बाहर ना कर दे, वो अलग बात है। मिलते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आप से जुड़ता रहूं इस आईपीएल ता जो आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे पूरे आईपीएल में। ते मेरे पंजाबी भी रहा हूँ। मैं ये सिर्फ यही वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। मतलब ये सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, रॉ वीडियोस विदाउट मच एडिटिंग, नॉट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। लेकिन मेरी जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस है, जो मैं कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनाने की, वो पंजाबी में आएंगी, बिकॉज वो मेरे पंजाबी ऑडियंस के लिए है। हिंदी वालों को भी पंजाबी समझ आ जाती है तो वो देख लेना। लेकिन ये जो मेरी सीरीज कंटिन्यू है, ये हिंदी एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप सबका प्यार आता है तो मैं पूरी आईपीएल ही हिंदी में कंटिन्यू करूंगा। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।